अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन से हम किस तरह से प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, अमेज़ॉन से प्रोडक्ट हम किस तरह से हट कर सकते हैं अपनी टिकटॉक शॉप पे सेल करने के लिए। तो अभी मैं ये अमेज़ॉन के पेज पे आ चुका हूँ। आप अमेज़ॉन के पेज पे आएंगे और यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है और इसको हमने अपनी टिकटॉक शॉप पे जाके प्रोडक्ट को सेल करना है। ओके, अभी ये amazon.co.uk मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन देनी है यूके की और इसको अप्लाई करना है। तो ये यूके की लोकेशन जो है वो यहाँ पे आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा, बिकॉज आपके पास डिलीवरी डेट और प्रोडक्ट्स की जो डिटेल्स है वो शो सही नहीं करेगा। ओके, अभी हम चलते हैं बेस्ट सेलर्स। यहाँ पे बेस्ट सेलर का टैब एक अमेज़ॉन ने दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक कर लें तो आपके पास ये सारी प्रोडक्ट्स शो हो जाएगी जो अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर्स की है। जिन सेलर्स को अमेज़ॉन ने बेस्ट कहा हुआ है, मीन्स ये सेलर्स अमेज़ॉन पे बेस्ट हैं उनकी, और इनकी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अमेज़ॉन पे ट्रेंडिंग में है। अमेज़ॉन पे इन प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी सेल है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी कैटेगरी यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की ये कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और अब यहाँ पे हमारे पास अमेज़ॉन बेस्ट सेलर की वो प्रोडक्ट्स होंगी जो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरीज के अंदर है, राइट। अभी आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। ये ऑलरेडी ये अपने माइंड में रखिएगा, ये हमने बेस्ट सेलर टैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। बेस्ट सेलर टैब पे हमने क्लिक किया है और ये प्रोडक्ट्स हमने निकाली है। तो इट मीन्स ये प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे इनकी बहुत अच्छी सेल है। अगर अमेज़ॉन पे सेल है तो बाकी मार्केट प्लेसेस भी इन प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी सेल होगी, बिकॉज ये सिर्फ अमेज़ॉन पे ट्रेंडिंग में नहीं है बल्कि ये पूरी यूके मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग में है। मजीद आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 लाख प्लस इसकी रेटिंग है इस प्रोडक्ट की। अगर 1 लाख प्लस इसकी रेटिंग है तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी सेल कितनी ज़बरदस्त होगी। 669, इसी तरह 14,000, 1,000, 17,000, 14,000, 1,000, 8,000 और इसी तरह से आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं और ये सारी प्रोडक्ट्स वो हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी रेटिंग्स हैं और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ कर सकते हैं अपनी टिकटॉक शॉप पे सेल करने के लिए। कोई एक प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम इसको अपने टिकटॉक शॉप पे इसको लिस्ट करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट पहले चूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस प्रोडक्ट को चूज़ कर लेते हैं। इसके 12,000 इसकी रेटिंग है। ओके, अब ये देख सकें कि ये प्रोडक्ट जो है 12,000 इसकी रेटिंग है, 999 की हमें मिल रही है। डिस्पैच फ्रॉम अमेज़ॉन है और सोल्ड बाय सेलर है कोई भी। ये बेसिकली FBA की प्रोडक्ट है। अमेज़ॉन पे 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, 2 बिजनेस मॉडल यूज़ होते हैं, एक FBA और FBM। FBA में ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में होती है और उसकी जो प्रोडक्ट जो डिस्पैच या पिक पैक करके प्रोडक्ट को डिस्पैच किया जाता है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस टीम करती है, अमेज़ॉन की तरफ से किया जाता है। और ये प्रोडक्ट कौन कर रहा है, तो ये कोई भी हमारे जैसा कोई सेलर इसको सेल कर रहा है, तो इस प्रोडक्ट को FBA बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस से निकलेगी, सो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी डिलीवरी फास्ट होगी या प्रोडक्ट डिलीवर होगी या नहीं। अगर FBA की प्रोडक्ट है तो आप आंखें बंद करके इसको सेल कर सकते हैं। इसकी फास्टेस्ट डिलीवरी 20 मार्च की आ रही है। मीन्स टू से आज 19 है तो 20 कल की डेट की इसकी डिलीवरी आ रही है, वेरी नेक्स्ट डे। मजीद अगर ये प्रोडक्ट आप सेट करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट के अंदर 3 साइज़ की वेरिएशन है और ये कुछ कलर्स की वेरिएशन है। अगर तो आप ये सारी वेरिएशन अपनी टिकटॉक शॉप पे ऐड करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, साइज सारे ऐड करने पड़ेंगे 1 बाय 1। ये किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ऐड हम कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं वो हम प्रोडक्ट लिस्टिंग के टॉपिक के अंदर ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होंगे कि वेरिएशंस को किस तरह से हमने ऐड करना है और बगैर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट किस तरह से अपने टिकटॉक शॉप पे हमने ऐड करनी है, राइट। हम वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी कोई वेरिएशन नहीं है ताकि हम इजीली अपने टिकटॉक शॉप पे हम उस प्रोडक्ट को ऐड कर सकें। पहले ये प्रोडक्ट टेस्ट कर लेते हैं। अभी देखते हैं कि इसकी कोई वेरिएशन तो नहीं है। नहीं, इसकी कोई वेरिएशन नहीं है और ये इसका ब्रांड है। आप इस ब्रांड की ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये भी FBA की प्रोडक्ट है, डिस्पैच फ्रॉम अमेज़ॉन है और सोल्ड बाय ये कोई थर्ड पार्टी सेलर है, राइट। 5.09 की हमें अमेज़ॉन से मिलेगी। आज 19 डेट है तो ये 20
मार्च आपको ये डिलीवरी मिल रही है, इसकी वेरी नेक्स्ट डे इसकी डिलीवरी आ रही है, तो आप इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने अमेजोन से प्रोडक्ट कोई भी सिलेक्ट करनी है तो ये 3-4 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नंबर 1 आपने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमें ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसको अमेजोन चॉइस का बैच मिला हुआ है, तो इट मीन्स ये इस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी सेल है ऑलरेडी अमेजोन पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसी प्रोडक्ट की टिकटॉक शॉप पे भी बहुत अच्छी सेल होगी। अगर ये अमेजोन पे बिक रही है तो इट मीन्स दूसरी मार्केट प्लेसेस पे भी इसकी बहुत अच्छी सेल होगी। ठीक हो गया। दूसरा, आपने जो प्राइस देखनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टिकट आइटम्स आप स्टार्ट में ना करें, आप 40-50 पाउंड्स तक कर सकते हैं, वो भी आपने अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए ये प्राइस आपने देखनी है। अगर आपका बजट अच्छा है, फॉर एग्जांपल अगर आप डेली के 5 ऑर्डर्स प्रोसेस कर सकते हैं, 5 ऑर्डर्स आप ले सकते हैं, तो वो उसी हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना कि अगर ये 5.09 की प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं तो 25 पाउंड्स डेली के आपके स्पेंड हो गए। डेली के अगर 5 ऑर्डर आते हैं तो 25 पाउंड्स डेली के आपने इन्वेस्ट करने, तो आपने फिर ये 5.09 की प्रोडक्ट चूज़ कर लेनी है। अगर आपका बजट इससे ज़्यादा अच्छा है तो आप प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अपने बजट के अकॉर्डिंगली आपने प्राइस सेट करनी है। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ से अमेजोन से चेक करनी होती है वो उसका डिलीवरी टाइम होता है। आज 19 डेट है और इसकी आपको कोशिश ये करें कि आप ये 90% ये श्योर करें कि आपकी जो डिलीवरी है इस प्रोडक्ट की अमेजोन से वो वेरी नेक्स्ट डे हो, ताकि आज अगर ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद एक आधा दिन हमें ऑर्डर प्रोसेस करने में डिले भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें वेरी नेक्स्ट डे उस प्रोडक्ट की डिलीवरी मिल रही हो। ठीक है। ये प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे शिप करना है या अपने किसी 3PL वेयर हाउस में शिप करना है और वहाँ से फिर हमने कस्टमर के एड्रेस पे शिप करना है, ये सारी जो डिस्कशन है प्रोडक्ट लिस्टिंग के टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को कवर करेंगे। अभी जस्ट हम प्रोडक्ट हंटिंग देख रहे हैं, तो अभी हम यही इस चीज़ पे ही फोकस करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमने हंट किस तरह से करनी है और प्रोडक्ट सेलेक्ट किस तरह से करनी है अपनी टिकटॉक शॉप पे बेचने के लिए। सेकंड, हमने डिलीवरी टाइम चेक कर लिया। थर्ड, आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे कोई FBM सेलर नहीं होना चाहिए। ये आप इसको अपनी रिकमेंडेशन में डाल सकते हैं कि रिकमेंडेड ये है कि यहाँ पे FBA सेलर हो या डिस्पैच्ड फ्रॉम भी अमेजोन हो और सोल्ड फ्रॉम भी अमेजोन हो, क्योंकि ये हम ये चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस से निकलनी चाहिए। अगर कोई भी FBM आप चूज़ कर लेते हैं तो वो प्रोडक्ट वो मे भी कोई ड्रॉप शिपर हो सकता है। अगर आप अमेजोन से ऑर्डर करते हैं वो कहीं और किसी प्लेटफॉर्म से आपको प्रोडक्ट भेजेगा। अगर वो कोई ड्रॉप शिपर है तो वो ऑब्वियसली, अगर कोई ड्रॉप शिपर है तो वो FBM कर रहा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कोई वो ड्रॉप शिपर है, ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि उसके पास कोई घर के अंदर कोई UK का कोई रेजिडेंट है, कोई सेलर, तो उसने अपने घर के अंदर या कोई उसकी फिजिकल शॉप है उसके अंदर उसने इन्वेंट्री रखी हुई है, प्रोडक्ट्स रखी हुई है, तो वो सारी जो शिपमेंट्स है वो वहीं से खुद से वो हैंडल करता है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप यहाँ पे FBA की प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो डिस्पैच्ड फ्रॉम अमेजोन आ रहा हो, या फिर अमेजोन सोल्ड बाय भी अमेजोन हो, डिस्पैच्ड बाय भी अमेजोन हो। क्योंकि हम इस तरह की प्रोडक्ट कोई देख लेते हैं जिसमें सोल्ड बाय एंड डिस्पैच्ड बाय अमेजोन हो, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि वो किस तरह की प्रोडक्ट होती है। उसका मतलब ये होगा कि अमेजोन खुद उसको सेल कर रहा है और अमेजोन के वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट जो है वो शिप होगी और कस्टमर को या हमारे एड्रेस पे हमें मिलेगी। तो उसमें ये देखिए, ये FBM की प्रोडक्ट्स है, लाइक ये ओज स्पोर्ट्स, ये एक सेलर है, ये खुद ही डिस्पैच भी करेगा और सोल्ड भी यही कर रहा है। तो माइट भी पॉसिबल इसका कोई फिजिकल शॉप है, वहाँ पे इसने इन्वेंट्री अपने घर में रखी हुई है, या कोई हमारी तरह कोई ड्रॉप शिपर भी हो सकता है। ओके, ये भी FBM सेलर के पास पड़ी हुई है। मैं ये चाह रहा हूँ कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको चेक करवा दी जाए जिसको सोल्ड एंड शिप बाय अमेजोन। और ये देखिए जी, ये प्रोडक्ट्स मिल गई है, ये डिस्पैच्ड फ्रॉम अमेजोन है और सोल्ड बाय भी अमेजोन है। कि ये इसको अमेजोन खुद सेल कर रहा है इस ब्रांड को या इस प्रोडक्ट को, इसकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है और अमेजोन खुद ही इसको शिप भी करेगा, पिक पैक एंड शिप इसको अमेजोन खुद करेगा। ठीक है, तो आप इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी टाइम भी फास्टेस्ट है, वेरी नेक्स्ट डे ये आपको डिलीवर हो रही है। प्रोडक्ट प्राइस चेक कर ले, रेटिंग चेक कर ले, ये भी अमेजोन चॉइस का बैच मिला हुआ है, ये भी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी सेल, आप इस प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये FBA की प्रोडक्ट है,
इसको कोई जो सेल कर रहा है वो थर्ड पार्टी सेलर है, लेकिन डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन है, अमेजोन के वेयर हाउस है ये प्रोडक्ट, पिक पैक एंड शिप होगी। डिलीवरी टाइम इसका भी बहुत अच्छा है, प्राइस इसकी चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी ये सारी पिक्चर्स अपने पास सेव कर लें और इसको डाउनलोड कर सकते हैं सेव इमेज करके, और इन्हीं इमेजेस को आप यूज़ कर सकते हैं, इसी टाइटल को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इसी डिस्क्रिप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें यूज़ किस तरह से करनी, क्या इसी तरह से कॉपी पेस्ट करना है या इसकी हमने कोई AI टूल से इसकी कॉपी जनरेट करके फिर इसको इस्तेमाल करना है, ये हम प्रोडक्ट लिस्टिंग के टॉपिक के अंदर इसको कवर करेंगे। ये इसके सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप अपने टिकटॉक शॉप में ऐड करेंगे, ठीक है। तरीकाकार इसका वही है कि आप यहाँ से इसका टाइटल कॉपी करेंगे, टाइटल कॉपी करने के बाद ये आपने टिकटॉक शॉप में मैं आ गया हूँ सेलर सेंट्रल के अंदर, ये मैनेज प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। मैनेज प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारी आपको प्रोडक्ट शो हो रही है जो ऑलरेडी आपने लिस्ट की हुई है, ठीक है। इसको मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि ये चूंकि एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है हमारा शॉप का, तो ये आपके साथ हम रिवील नहीं करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पे आपको ऊपर मिल रहा होगा ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप न्यू प्रोडक्ट अपने टिकटॉक शॉप पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने जो टाइटल कॉपी किया है वो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट नेम के टैब के अंदर इसको ऐड करना है। अब ये खुद फैच कर रहा है उसकी कैटेगरी, ये उसने कैटेगरी खुद फैच की और साथ में उसने आपको ये बता भी दिया है कि रिव्यू द सजेस्टेड कैटेगरी टू मेक श्योर इट्स राइट फॉर योर प्रोडक्ट, यू कैन चेंज द कैटेगरी इफ नीडेड। आपने ये कैटेगरी चेक कर लेनी है कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, बाल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बास्केटबॉल, क्या यही इसकी कैटेगरी बनती है। आप अमेजोन से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आगे ये इसकी सब कैटेगरीज दी हुई है। ये कैटेगरीज चेक करके आप यहाँ से इसको रिव्यू कर लें एक दफ़ा कि ये कैटेगरी ठीक इसने चूज़ की है तो गुड टू गो, अदरवाइज़ आप मैनुअली इस कैटेगरी को खुद से चूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद ये ब्रांड है, आप इसका ब्रांड नेम कॉपी करें और उसको वहाँ पर पेस्ट कर दें, ब्रांड नेम ऐड कर दें। यहाँ पर ब्रांड नेम कहाँ से आपको मिलेगा, मोस्टली टाइटल के स्टार्ट में इसका ब्रांड नेम दिया होता है या फिर यहाँ पे भी ब्रांड नेम शो हो रहा होता है। और ये नीचे जो आपको एक प्रोडक्ट की डिटेल्स शो हो रही है इसके अंदर भी ब्रांड नेम आपको यहाँ पे दिया होता है और नीचे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर भी आपको ब्रांड शो हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ब्रांड नेम कॉपी करके अपनी टिकटॉक शॉप पे ले जाइए और उसको वहाँ पे ऐड करिए और बाकी जो भी एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं वो सारे आप यहाँ पे फिल करें। मजीद ये सारी जो डिस्कशन है कि किस तरह से प्रोडक्ट ऐड करनी है, लिस्ट करनी है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग के टॉपिक के अंदर हम डिटेल्स के अंदर ये डिस्कस करेंगे। तो आज हमने ये मेथड सीखा है कि अमेजोन या इसी तरह अमेजोन के अलावा जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है, ईबे है, आर्गोस है, इस तरह और जितने भी यूके के मार्केट प्लेसेस है, आप उनसे इसी तरह से प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं अपनी टिकटॉक शॉप पे सेल करने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।